नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। विनायक मनीष मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बीच में कुछ दिनों से वीडियो नहीं डल पा रही थी, तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से। और आज हम एक नया टॉपिक लेते हैं, वो पहले कवर करते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज से एडवांस पढ़ेंगे, एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में क्या है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो एडवांस मैथ में आती है, क्योंकि उसको बेसिक से नहीं पढ़ते हैं। काफ़ी बच्चे जो हैं वो बेसिक से नहीं पढ़ते हैं, तो हम कोशिश करेंगे पूरा आपको एडवांस बेसिक से बताने का। और एडवांस में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे जियोमेट्री, फिर मेंसुरेशन, त्रिकोणमिति और अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट। ये सब चैप्टर हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे और बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जियोमेट्री, ज्यामिति। अच्छा, एडवांस पढ़ने का जो तरीका है वो हमारा इस प्रकार रहेगा। जैसे अगर हमने आपसे ये बोला कि ये त्रिभुज है, इसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सब लोग जानते हैं 180 डिग्री होता है। यानी कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी 180 डिग्री होता है। ये क्यों होता है, एडवांस जब आप लोग पढ़ोगे तब उसमें बस ये लगा देना कि ये क्यों होता है। जब आप ये चीज कवर करने लगोगे, ये पता करने लगोगे कि ये क्यों आई है ऐसी चीज एडवांस में, उसी दिन से आपका एडवांस जो है इम्प्रूव होने लगेगा, ठीक है। जैसे अगर हमने आपसे बोला कि कोई त्रिभुज है, ये बी से एक मीडियन डाला और सी से एक मीडियन डाला, और जब ए से मीडियन डालेंगे तो ये जो मीडियन होगा, ये तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पे क्यों मिलते हैं, ये तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पे क्यों मिलते हैं, इसका कारण क्या है। तो जब ये पता करने लगोगे, ये मीडियन यहां से क्यों नहीं आता है, ये मीडियन यहां से बगल से भी तो आ सकता है, क्यों नहीं आता है, यहीं से क्यों आता है, इसी पॉइंट पे क्यों मिलते हैं तीनों मीडियम। तो जब ये पता करने लगोगे, उसी दिन से आपका एडवांस अच्छा होना लगेगा, ठीक है। जैसे अगर हम आपसे बोलें कि ये जो है अंतः कोण जो होता है, अंतः कोण, अंतः केंद्र, वो 90 प्लस कोण ए का आधा क्यों होता है, अंतः केंद्र होता है वो 90 प्लस कोण ए का आधा क्यों होता है, ये सब चीजें आपको जाननी है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं जियोमेट्री से, बेसिक से पढ़ेंगे बिल्कुल। सबसे पहले हम जियोमेट्री में पढ़ेंगे, ज्यामिति में पढ़ेंगे। सबसे पहले त्रिभुज पढ़ेंगे, ठीक है, त्रिभुज पढ़ेंगे, ट्रायंगल। उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, और फिर सर्कल पढ़ेंगे, वृत्त। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे बहुभुज। ये हम स्टेप बाय स्टेप जियोमेट्री में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले त्रिभुज यानी ट्रायंगल, उसके बाद पढ़ेंगे चतुर्भुज, वृत्त, बहुभुज, ठीक है। चलो, तो आप लोगों को हम बता दें कि अगर एक बार ये वीडियो देख लोगे आप लोग पूरी एडवांस की, तो आपको कहीं भी किसी से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारा वादा है, ठीक है। और हम पूरा बेसिक से भी बताएंगे आपको, एक एक चीज समझा करके बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल पढ़ेंगे। ट्रायंगल के कुछ बेसिक पॉइंट हैं, ट्रायंगल के कुछ बेसिक पॉइंट हैं, ठीक है, उनको पहले क्लियर करेंगे। 6 पॉइंट है ट्रायंगल के, बेसिक 6 पॉइंट है। इन 6 पॉइंटों को हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो ट्रायंगल होता है, त्रिभुज होता है, कोण ए, ये बी और ये सी। देखो, कोई भी पॉइंट होगा उसको तो हम ए से डिनोट करेंगे, अगर कोई भी पॉइंट होगा उसको हम ए से डिनोट करेंगे, और कोई भी भुजा होगी, कोई भी साइड होगी, उसको हम छोटी ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी भुजा है उसको हम छोटी ए से, और कोई पॉइंट है उसको हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, ठीक है।
चलो, तो जैसे कोई त्रिभुज है ए बी सी, ए के सामने छोटी ए और बी के सामने भुजा जो है वो छोटी बी है और सी के सामने जो भुजा है वो छोटी सी है, ठीक है। अगर हम आपसे ये बोलें कि ये तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, तो आप बोलोगे सर तीनों कोणों का जो योग होता है वो 1 से 80 डिग्री होता है, ठीक है, 1 से 80 डिग्री होता है। ये दुनिया जानती है, मगर क्यों होता है ये भी जरूरी है। आपको सवाल ऐसे नहीं देगा कि ये प्रूव करो सवाल कि ये 180 डिग्री क्यों होता है, मगर जानना बहुत जरूरी है। जानने से क्या होगी, बेसिक पता चलती है और आपका दिमाग भी खुलेगा, ठीक है। चलो, तो यहां पे सबसे पहले हम आपको बताते हैं 2 पॉइंट, कि इसको बताने से पहले हम यहां पे आपको 2 पॉइंट बता रहे हैं, ध्यान से देखो। जैसे अगर हमने आपसे ये बोला कोई 2 समानांतर भुजा है, 2 समानांतर लाइन है, ठीक है, 2 समानांतर रेखा है, अगर इसको कोई बीच में एक तिर्यक रेखा काट रही है, ध्यान से देखना, कोई 2 समानांतर पैरेलल भुजा है, रेखा है, और इसको कोई तीसरी भुजा तिर्यक रेखा काट रही है, तो हमेशा आप लोग याद रखना जो ये कोण होगा, ये वाला कोण, वो इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। ये जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा। ये कैसी आकृति दिख रही है मेरे भाई, तो ये जेड की आकृति दिख रही है। कैसी आकृति दिख रही है, जेड की आकृति दिख रही है। ये जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा। ये पहला पॉइंट है, ठीक है। ये सब पॉइंट जैसे जैसे आप लोग आगे पढ़ते जाओगे ये सब पॉइंट है आपको क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम आपसे ये बोलें कि ये कोई रेखा है, ऋजु रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, अगर इस पे कोई कोण बनता है तो ये कितने डिग्री का बनेगा, तो इस पे जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। स्ट्रेट लाइन पे जो कोण बनता है वो टोटल जो कोण होता है यहां से लेकर के यहां तक वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। ये दूसरा है, ये पहला पॉइंट है। ये जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा। इसको बोलते हैं हम एकांतर कोण, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। चलो, तो अगर हम आपसे ये बोलें कि जो बीसी भुजा है, बीसी साइड है, इसके एक पैरेलल में एक लाइन डालते हैं हम लोग, ठीक है, एक लाइन डालते हैं यहां से जो ए को छूते हुए डाले, ठीक है, ए को छूते हुए डाले। अब अगर हम आपसे कहें कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है बीसी, ये पैरेलल है और ये जो रेखा है ये एक तिर्यक रेखा हो गई, तो आप हमें बताओ कि ये जो कोण बी है, ये कोण बी के बराबर होगा कि नहीं होगा। ये जो बी है ये इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा। क्यों होगा, अभी हमने बताया है कि कोई भी पैरेलल लाइन होती है उसको तिर्यक रेखा काटती है, तो जो जेड की आकृति बनेगी ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये पैरेलल है, इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है, यानी ये जेड की आकृति बन रही है, तो ये कोण भी बराबर होंगे। अब अगर हम आपसे कहें कि ये एक तिर्यक रेखा है, देखो ध्यान से, ये बीसी तो पैरेलल है ही इसके, ये एक तिर्यक रेखा है, तो ये जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, बताइए। कोण सी इस कोण के बराबर होगा, और ये तो हमने कोण ए मान ही लिया है पहले से, ये तो कोण ए है ही। तो आप हमें ये बताओ कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इस पे टोटल जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, तो आप बोलोगे सर 180 डिग्री का बनता है। तो हम बोलेंगे कि कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये आपसे पेपर में नहीं पूछेगा मगर आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम आपसे ये बोलें कि कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज का बाह्य कोण, ठीक है, जैसे एक त्रिभुज हो गया, ए बी और सी, बी सी को हम आगे ले जाते हैं, बीसी को हम और आगे ले जाते हैं। तो अगर हम आपसे बोलें कि ये जो कोण होगा, ठीक है, ध्यान देना, ये जो कोण होगा
वो किसके बराबर होगा? इस कोण को हमने मान लिया थीटा, ठीक है, इस कोण को हमने मान लिया थीटा। आप हमें ये बताओ कि ये जो कोण होगा वो किस कोण के बराबर होगा? तो हमेशा याद रखना, जो बाहरी कोण होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है, वो बराबर होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर, ठीक है। जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है, याद रखना हमेशा, वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि बाह्य कोण हिंदी वाले लिख लें, बाह्य कोण बराबर अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर में होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इसका अंतः कोण कौन सा होगा? ये वाला। इसका अंतः कोण कौन सा होगा? ये वाला। और इसके अभिमुख कोण कौन से हुए? ये और ये, कोण ए और कोण बी। तो हमेशा याद रखना कि थीटा बराबर जो होगा, ये जो कोण होगा वो कोण ए प्लस कोण बी के बराबर होगा, ठीक है। अब ये क्यों होगा, हमने क्यों लगा दिया? देखो, एडवांस में आप जब सीख रहे हो, पढ़ रहे हो एडवांस, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्यों आया। इससे क्या है, आप लोगों का चीजें पता चलती हैं और आपका बेसिक भी मजबूत होता है, ठीक है। तो बताइए क्यों आया। अगर हम आपसे ये बोले कि ये कोण ए है और ये कोण बी है, तो ये कोण कितना होगा? ये कोण कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 180 माइनस कोण ए प्लस कोण बी होगा। बताइए, ये होगा 180 माइनस कोण ए प्लस कोण बी होगा। अब अगर हम आपसे कहें कि ये जो कोण होता है स्ट्रेट का, ये जो स्ट्रेट लाइन पे जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। हम कहें कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों जोड़ दोगे तो ये स्ट्रेट लाइन का कोण हो गया, और ये किसके बराबर होगा? तो 180 डिग्री के बराबर होगा। बताइए, 180 डिग्री के बराबर होगा। 180 डिग्री से 180 डिग्री कट गया तो थीटा बराबर क्या आ गया? थीटा बराबर आ गया ये उधर जाकर के कोण ए प्लस कोण बी। तो यही चीज आ गई क्या? बताइए। तो हमेशा याद रखना, जो एक्सटीरियर एंगल होता है, बाह्य जो कोण होता है, वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। चलो, इस पे हम एक दो सवाल कर लेते हैं, इससे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, ठीक है। आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि बताइए इसका कोण क्या होगा, ये छिपे होंगे ट्रायंगल में, ठीक है। आपको पता करना है, प्रॉपर्टी लगानी होती है, ठीक है। चलो, तो इस पे पहला सवाल लेते हैं हम लोग। जैसे अगर हमने आपसे ये बोला, पहला सवाल लेंगे कि एबीसी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, यानी अधिक कोण त्रिभुज है। ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। सी पे ये ऑब्ट्यूज एंगल है, अधिक कोण है। अब अगर हम आपसे कहें कि ए बी को हम थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं और बी ए को हम थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं, ठीक है। कोण बी, जो कोण बी बाह्य कोण दिख रहा है, उससे हम एक एंगल बाइसेक्टर लाइन डालते हैं, भुजा डालते हैं समद्विभाजक कोण से, ठीक है। अब ये समद्विभाजक कोण क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? तो हमेशा याद रखना, एंगल बाइसेक्टर होता है, जैसे अगर हम कोई त्रिभुज लेते हैं, ध्यान से देखना, अगर किसी त्रिभुज का कोई कोण को कोई भुजा दो भागों में बांट दे, किसी त्रिभुज की या कोई भी आकृति हो, उसको हम एंगल को बराबर दो भागों में बांट दे, जो भुजा बांट दे वही एंगल बाइसेक्टर होता है, वही समद्विभाजक कोण होता है, यानी कि समद्विभाजक भुजा होती है, ठीक है। तो एक लाइन हमने डाली बाह्य कोण से समद्विभाजक भुजा, ठीक है। तो ये इसको बराबर भागों में बांटेगी और AC को आगे बढ़ा करके ये यहां पे कहीं E पे मिल जाती है, ठीक है। आपको पहले सवाल समझना है। एक ABC एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है और कोण बाह्य कोण B को एक समद्विभाजक रेखा है,
उसको ए सी आगे बढ़ा करके ई पे मिलती है। इसी प्रकार बाह्य कोण ए को एक समद्विभाजक रेखा भुजा, इसको भी ये बराबर भागों में बांटता है एंगल, और ये बी सी को आगे बढ़ा करके ये कहीं मान के चलो एफ पे मिल जाती है। ठीक है, ये एफ पे मिल जाती है। तो आपको इसमें ये दिया होगा, जैसे अगर हमने आपसे बोला कि ए एफ बराबर, जो गिवन दिया है वो बता दे रहे हैं, ए एफ बराबर ए बी बराबर बी ई, ये आपको गिवन है, ये आपको दिया है, यानी ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा है। आपको निकालना क्या है इसमें, आपको निकालना है ये वाला कोण, कोण सी, द फाइंड एंगल ऑफ सी। ठीक है, एंगल ऑफ सी, फाइंड द एंगल ऑफ सी। तो ये वाला एंगल आपको ज्ञात करना है। बात समझ में आ रही है? बताइए, ए एफ और ए बी और बी ई। ठीक है, वीडियो को पॉज करके रोक करके आप लोग ये सवाल करोगे पहले। ठीक है, अभी हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, उसी पे बेस्ड ये सवाल है। देखो इसमें क्या क्या दिया है हमको, इसमें क्या क्या दिया है, तो इसमें हमको दिया है ए एफ और ए बी और बी ई। ठीक है, ये तीनों भुजा बराबर है। देखो हम आपको जो भी पॉइंट यहाँ पे बताएंगे, ये पॉइंट जो है आगे जैसे आप पढ़ते जाओगे वो सब पॉइंट आपको क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, एंगल बाई सेक्टर भी आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हम ये बता रहे हैं कि कोई त्रिभुज है, अब किसी त्रिभुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। ठीक है मेरे भाई, आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो उसके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। ये भी आपको आगे हम बताएंगे। ठीक है, जितने भी हम पॉइंट बता रहे हैं साइड में, वो जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आगे सब क्लियर होते जाएंगे। अब अगर हमने आपसे ये बोला कि ये ट्रायंगल हो गया ए बी एफ, ठीक है, ये वाला, इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो आप कहोगे सर ये वाली भुजा है तो इसके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, यानी इसको हमने ए मान लिया तो ये भी क्या होगा मेरे भाई, ये भी क्या होगा, ये भी, इसको हमने x मान लिया, ये भी क्या होगा, x होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा है तो आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, चलो ये x है, तो आप बताओ हमें कि अगर ये वाला ट्रायंगल है ए बी एफ, ये x है, तो ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण। इससे पहले अभी हमने बताया था कि जो बाह्य कोण होता है वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये बाह्य कोण है, इसका अंतः अभिमुख कौन सा हुआ, x और x, यानी x प्लस x, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये 2x के बराबर होगा। अब ये कोण 2x है तो ये भी कोण 2x होगा, क्योंकि ये समद्विभाजक भुजा है और ये बराबर कोण में बांटती है उसको। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ए बी ई पे। ए बी ई ट्रायंगल है, अगर ए बी और बी ई ये भुजा बराबर है तो इसके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, यानी इसको हमने y मान लिया तो इसके सामने की भुजा भी एंगल भी y होगा, बोलो हाँ। अब ये y है तो ये कितना होगा, ये 2y होगा, एक्सटीरियर एंगल। अब ये 2y है तो ये भी कितना होगा, 2y होगा, क्योंकि ये बराबर भागों में बांट रहा है कोण को। अब हमें यहाँ पे बताओ कि अगर इसकी बात करें ABF की, ABF ट्रायंगल की बात करें तो कितना हो गया, 2x, x और x, यानी कि 4x और प्लस y। तो ट्रायंगल का जो कोण होता है वो कितना होता है, टोटल सम कोणों का योग, तो 180 डिग्री होता है। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें बताइए y और 2y, यानी 4y हो जाएंगे और प्लस ये x, तो इस ट्रायंगल का भी टोटल कोण कितना होगा, 180 होगा। इन दोनों को जोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, 4x और x कितना हो गया, 5x, 4y और y कितना हो गया, 5y, और 180 और 180 कितना हो गया, 360। x प्लस y यहां पे लिख देते हैं हम लोग, 5 कॉमन ले लिया,
x प्लस वाई बराबर 360। तो x प्लस वाई कितना आ गया मेरे भाई, 5 7 35, 5 दूनी 10। तो x प्लस आ गया, x प्लस वाई आ गया 72 डिग्री। बताइए हमें क्या चाहिए, हमें ये वाला कोण चाहिए, हमें ये वाला कोण चाहिए। तो x प्लस वाई कितना हो रहा है, 72। तो ये वाला कोण कितना होगा, अगर हम इस बात की ABC ट्रायंगल की बात करें तो ये वाला कोण कितना होगा, तो 180 में से 72 घटा दो, यानी ये जो कोण होगा वो कितना होगा मेरे भाई, 1 से 8 डिग्री होगा। ठीक है, तो सवाल बहुत अच्छा है। इसमें हमने 2 पॉइंट यूज किए हैं, एंगल बाई सेक्टर। एंगल बाई सेक्टर क्या होता है, जो एंगल को बराबर बराबर भागों में बांट देती है वो भुजा एंगल बाई सेक्टर होता है। और जो आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो उसके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, चलो एक और सवाल लेते हैं इसी पे एक्सटीरियर एंगल पे एक और सवाल लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए, जैसे अगर हमने आपसे बोला कि एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल है। दूसरा पेन मार्क कर लेते हैं। ए बी सी कोई ट्रायंगल है और ये इसकी समद्विभाजक भुजा है। समद्विभाजक भुजा भी हमने बताया था कोण को बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, और ए से कोई लाइन है वो इस लाइन पे डलती है और यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक ये जो भुजा है वो क्या है, बराबर है। ठीक है, ये भुजा बराबर है और ये जो कोण है वो दिया है मान के चलो 35 डिग्री। ये जो कोण है वो दिया है 35 डिग्री। आपको बताना है कि ये जो कोण होगा वो कितना होगा, ये जो कोण होगा वो कितना होगा, बताइए। वीडियो को रोक करके आप ये सवाल करोगे। ठीक है, देखिए अगर हमने आपसे बोला ये 35 डिग्री है और इसको हमने x मान लिया, कितना मान लिया भाई, x मान लिया। ये 35 है, ये x है, तो ये कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल से जो बाह्य कोण होता है वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी ये जो कोण होगा वो कितना होगा, 35 प्लस x के बराबर होगा। ये जो कोण होगा वो कितना होगा मेरे भाई, 35 प्लस x के बराबर होगा। अब ये भुजा बराबर है तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा, यानी कि ये भी कितना हुआ, ये भी 35 प्लस x हुआ। अब ये बताओ कि ये जो कोण है वो इसको हम एक्सटीरियर एंगल मान लें, तो ये बताओ कि ये जो कोण है और ये जो कोण है इसके योग के बराबर होगा ये वाला कोण। बोलिए, ये जो कोण है ये इसके और इसके कोण के योग के बराबर होगा क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है। तो ये x है, तो ये बताओ कि ये वाला कोण कितना होगा, ये बराबर कोण बांट रहा है ये वाली भुजा, तो ये x है तो ये भी x होगा। ये x है, ये 35 प्लस x है, तो ये कितना होगा, तो 35 प्लस x में से ये x घटा दोगे तो क्या बचेगा आपके पास, 35 बचेगा। ठीक है, 35 प्लस x यानी कि 35 प्लस x, ये कितना कोण आ गया मेरे भाई, 35 आ गया। बहुत अच्छा सवाल है, पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं हम लोग ट्रायंगल का। बेसिक पॉइंट अभी हम बता रहे हैं, आज आप लोग बेसिक पॉइंट सीख लो, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे अच्छे से। जैसे अगर हमने आपसे ये बोला, तीसरा पॉइंट देखें, कोई ट्रायंगल है, कोई त्रिभुज है, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। A के सामने छोटी वाली A भुजा, B के सामने वाली भुजा छोटी B और C के सामने वाली भुजा छोटी C। ठीक है, चलिए अब अगर हम आपसे ये बोलें कि कोई लाइन है AC एक लाइन है
और बी कोई बिंदु है बीच में, बी कोई बिंदु है बीच में। आप हमें ये बताओ कि ये बिंदु अगर थोड़ा सा ऊपर होता, ये बिंदु थोड़ा सा यहां होता, तो आप हमें ये बताओ कि ये बिंदु यहां होता तो यहां से यहां तक जाने में कम दूरी होती या यहां से लेकर के यहां जाते? ठीक है, ध्यान से देखना, या यहां से लेकर के ए बी जाते और फिर बी से सी तक जाते, तब ज्यादा दूरी होती। तो सीधी सी बात है भाई कि आप लोग ये समझ जाओ कि अगर ये बी पॉइंट है, अगर इसको थोड़ा सा हम ऊपर खींच दें तो ये जो दूरी है ए बी और बी सी, ये दूरी ज्यादा होगी किसके? ए और सी से। बताइए, थोड़ा सा इमेजिन करो दिमाग में, कोई जैसे धागा है उसको थोड़ा सा हम खींचेंगे ऊपर तो वो पगेगा धागा, तो इस तरीके से क्या हो जाएगी, ये दूरी बढ़ जाएगी ए बी और बी सी किसके कंपेयर में? तो ए सी के कंपेयर में। तो हम कह सकते हैं कि ए बी और बी सी, ए बी और बी सी ये किससे ज्यादा होगा मेरे भाई? ए सी से ज्यादा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बताइए। ए बी प्लस बी सी ए सी के कंपेयर में ये ज्यादा होगा, ठीक है, ए सी के कंपेयर में ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब मेरा यहां पे ये है कि अगर हम आपसे ये कहें कि किसी भी ट्रायंगल में कोई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, हम यहां पे कहें कि बी और सी ए से बड़ा होगा, बी प्लस सी ए से बड़ी भुजा होगी, ठीक है, अभी हमने आपको प्रूव करके बता दिया है। तो हम लिख सकते हैं मेरे भाई, पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं यहां पे कि अगर ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, वो सी से यानी कि तीसरी भुजा से बड़ी होगी, सीधी सी बात है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होगी। या अगर हम कहें कि बी प्लस सी किसी तीसरी भुजा से बड़ी होगी, या हम कहें कि ए प्लस सी या सी प्लस ए, कुछ भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, सी प्लस ए किसी तीसरी भुजा से बड़ी होगी, ठीक है। तो यहां से हमने जाना कि ट्रायंगल के किन्हीं दो भुजाओं का योग किसी तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ठीक है, ये बात कंफर्म होगी। चलो अब अगर हम आपसे कहें कि बताइए कि अगर a प्लस बी ग्रेटर देन सी, यानी सी से बड़ा है a प्लस बी, तो क्या हम आपसे कहें कि अगर हम बोले आपसे कि a बराबर, और ये जो b है ये इधर आ गया, ये कहाँ गया? इधर आ गया, b के c के इधर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? c माइनस के b। बोलो, जो b है वो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? c माइनस बी हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इनका जो अंतर होगा, किन्हीं दो भुजाओं का अंतर होगा, डिफरेंस होगा, उससे ये तीसरी भुजा बड़ी होगी। बोलिए, किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, या ऐसे बोल लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये मोड लगा दो कि कोई भी संख्या बड़ी होगी उसमें से घटाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि जैसे b बड़ी है तो फिर हम b में से c घटाएंगे, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ऐसे ही अगर हम आपसे बोलें कि इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि b और ये ग्रेटर देन a माइनस ये c कहाँ चला जाएगा? इधर, तो ये भी हो जाएगा a माइनस सी। ऐसे अगर हमने बोला c बराबर क्या होगा, तो a कहाँ चला जाएगा? इधर हो जाएगा, तो b माइनस के a। तो यहां से ये दूसरी चीज निकल के आ गई मेरे भाई कि अगर तीसरी भुजा से इन दोनों का, दूसरी जो भुजाओं का अंतर है वो क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। तीसरी भुजा से इन दोनों भुजाओं का अंतर क्या होगा? छोटा होगा। तीसरी भुजा से इन दोनों भुजाओं का अंतर क्या होगा? छोटा होगा। ये बात समझ में आ गई। या अगर हम आपसे कहें कि तीसरी जो भुजा होती है उससे बड़ा होता है उन दोनों भुजाओं का योग, किन्हीं दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ठीक है। ये दोनों चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब अगर हम आपसे ये बोलें कि हमें भाई शॉर्ट में बताओ कहना क्या चाह रहा है, तो हम बताएं आपको शॉर्ट में कि अगर हम आपसे ये बोलें कि a प्लस बी किसी तीसरी भुजा से
बड़ा होता है, किन्हीं दो भुजाओं का योग किसी तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ठीक है, तीसरी भुजा से बड़ी होती है, और तीसरी भुजा इन दोनों भुजाओं के अंतर से बड़ी होती है, ठीक है, तीसरी जो भुजा होगी इन दोनों भुजाओं के अंतर से क्या होगी मेरे भाई, बड़ी होगी, यानी C बराबर क्या होगा, B माइनस के A, ठीक है। अब इसका मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या बड़ी होगी उसमें से ही घटाना है, माइनस में नहीं लाना है। तो आप हमें बताओ कि ये समझ में आई कि नहीं आई प्रक्रिया। कोई तीसरी भुजा है, उन दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा और उनका जो अंतर होगा उनसे ये तीसरी भुजा बड़ी होगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। जैसे अगर हम आपको एक एग्जांपल दें, बताइए, यहां पे एक एग्जांपल देते हैं आप लोगों को, ये मिटा देते हैं। हम आपसे बोले बताइए इसमें से कौन सा ट्रायंगल नहीं बन सकता है, कौन सा त्रिभुज नहीं बन सकता है। जैसे किसी त्रिभुज की एक भुजा है 15, एक भुजा है 17 और एक भुजा है 21। दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये है 15, 17, 21। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा त्रिभुज नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरा है 20, 22 और 25। तीसरा है 4, 5, 9। चौथा है 11, 15 और 13। 11, 15 और 13। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन है कि जिससे त्रिभुज नहीं बन सकता है। किसी त्रिभुज की 15 सेंटीमीटर या 17 सेंटीमीटर या 21 सेंटीमीटर भुजा है, 3 भुजाएं। आप हमें बताओ कि इसमें से कौन सा ट्रायंगल नहीं हो सकता है। तो मेरे भाई हमने अभी बताया था आपको ये देखना है कि जो तीसरी भुजा होगी वो उन दोनों भुजाओं के योग से छोटी होगी और जो तीसरी भुजा होगी वो उन दोनों भुजाओं के अंतर से बड़ी होगी। इतना सा याद रख लो आप लोग, ठीक है। यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो 4 और 5 है, किसी तीसरी भुजा ले लो, हम कोई बड़ी भुजा ले लेंगे, ठीक है, बड़ी भुजा ले लेंगे। ये 9 ले लिया हमने, 9 ले लिया, 4 और 5 क्या हो जाएगा, 4 + 5 और ये क्या है 9 है, तो ये तो यहीं पे बराबर हो गई और हमें बराबर तो चाहिए ही नहीं। दोनों भुजाओं का जो योग होना चाहिए वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सवाल जो है, ये जो ऑप्शन है इससे एक ट्रायंगल नहीं बन सकता है, ठीक है मेरे भाई, इससे एक त्रिभुज नहीं बन सकता है। अच्छा अगर हम इसकी बात करें 15, 17, 21, तो इसको ले लो बड़ी भुजा। तो बताइए 15, 17 इन दोनों का योग इनसे बड़ा होगा, ठीक है, और इन दोनों का जो अंतर होगा उससे ये बड़ी होगी। 17, 15 का अंतर 2, 2 से 21 बड़ी है, तो ये तो बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा क्या, बिल्कुल बन जाएगा। तो 20 और 20 40, ठीक है, 20 और 20 40, तो 40 जो होगी वो 25 से बड़ा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और 20 में से 20 गया तो 0, तो 0 से 25 बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, अंतर भी बड़ा है, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या, ये तो 11 और 15 26, 26 13 से बड़ा है, 15 में से 11 गया तो 4, 4 क्या है 4 से बड़ा है 13, बिल्कुल बन जाएगा। ये भी भुजा ले सकते हो, 11 और 13 24, 15 से बड़ी है, 13 और 11 का अंतर कितना हो रहा है 2, तो 2 से 15 बड़ी है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अच्छा एक सवाल पूछा हुआ है, इसको आप लोग करिए। एक सवाल पूछा हुआ है, जैसे अगर हमने आपसे बोला किसी त्रिभुज की दो भुजा, किसी त्रिभुज की दो भुजा, यहां पे लिख लेते हैं हम लोग, किसी त्रिभुज की दो भुजा, किसी त्रिभुज की दो भुजा 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है, 17 सेंटीमीटर है।
तो तीसरी भुजा की रेंज क्या है, परिसर क्या है, ठीक है, रेंज क्या है, यानी रेंज का मतलब होता है कहां से कहां तक ये भुजा आ सकती है तीसरी, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, तीसरी भुजा हम कुछ भी मान लेंगे, मान लिया हमने x, तीसरी भुजा x है। तो आप हमें ये बताओ कि तीसरी भुजा से दोनों भुजाओं का जो योग होगा वो बड़ा होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों भुजा कितनी है, 15 और 17, तो 15 और 17 का जो योग होगा वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा। और दूसरी बात हमने ये बताई है कि इनका जो अंतर होगा, दोनों भुजाओं का अंतर होगा, उससे ये तीसरी भुजा बड़ी होगी, यानी 15 और 17 का अंतर कितना होगा मेरे भाई, तो यहां पे कितना हो गया 2, यहां पे कितना हो गया x, और 15 17 कितना हो गया, तो ये हो गया 32। यानी हम कह सकते हैं कि 2 से बड़ी और 32 से छोटी जितनी भी संख्या है वो उसमें हो सकती है। आपको ऑप्शन दे देगा, कुछ भी ऑप्शन दे देगा, आपको दे देगा 35 दे देगा, 37 दे देगा, ठीक है, और दे देगा 44, दे देगा 25। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35 होगा नहीं, क्योंकि 32 से छोटी चाहिए तीसरी भुजा और 2 से बड़ी चाहिए, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। 37 32 से छोटी चाहिए, ये भी नहीं होगा। 32 से छोटी चाहिए, ये भी नहीं होगा। 32 से छोटी और 2 से बड़ी 25 है क्या, 25 है क्या, 32 से छोटी भी है और 2 से बड़ी भी है, तो इसका मतलब ये वाला आंसर होगा। समझ में आ रही है? इस तरीके से सवाल देते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं हम लोग ट्रायंगल का। अगला पॉइंट समझते हैं, त्रिभुज जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। अगला जो पॉइंट है देखिए, त्रिभुज जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। ट्रायंगल जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। 3 तो होते हैं भुजाओं के आधार पर और 3 होते हैं कोण के आधार पर, ठीक है। 3 होते हैं भुजाओं के आधार पर और 3 होते हैं कोण के आधार पर। भुजाओं के आधार पर कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज, इसकी तीनों भुजा क्या होंगी मेरे भाई, अलग अलग होंगी, ठीक है। तीनों भुजाएं असमान होंगी, समान नहीं होंगी, तो इसको हम बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है मेरे भाई, तो इसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। समद्विबाहु मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों उसको हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें हमने आपको यह बताया था कि अगर 2 भुजाएं बराबर हैं आमने सामने की, तो इनके कोण भी बराबर होंगे, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। आमने सामने की भुजा बराबर है तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। तीसरा होता है समबाहु त्रिभुज, तीसरा होता है समबाहु त्रिभुज। ये क्या होता है समबाहु त्रिभुज, तो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसको हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, और तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो तीनों भागों में बांट देंगे, कितना हो जाएगा 60 60, यानी इसका समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होगा 60 डिग्री का, ठीक है, प्रत्येक कोण होगा 60 डिग्री का। अब 3 त्रिभुज होते हैं कोण के आधार पर। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। इसमें कोई भी जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा। दूसरा जो ट्रायंगल है वो उसको हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज, इसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और इसको बोलेंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये कैसे बनेगा, तो किसी लंब पर बनता है, ठीक है। इसका एक जो कोण होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, ये सब लोग जानते होंगे लगभग। इसका जो कोण होता है वो एक कितने का होता है,
90 डिग्री का होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। इसी में होता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, इसी में हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बराबर के कर्ण स्क्वायर, ठीक है। तीसरा जो त्रिभुज होता है वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। इसमें एक एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। और 180 डिग्री से छोटा, ठीक है, ये हो गया अधिक कोण त्रिभुज। तो ये त्रिभुज जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, विषमबाहु, समद्विबाहु, समबाहु त्रिभुज, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज। ये पता चल गया। चलिए, और आपको एक लास्ट पॉइंट हम बताएं, 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम आपसे ये बोलें कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ए के सामने छोटी भुजा, बी के सामने छोटी भुजा और सी के सामने छोटी सी, ठीक है, ये भुजा है ए बी सी। तो एक रूल बताएं हम आपको यहां पे, कोसाइन रूल, कोसाइन रूल, इसको याद रखना, कोसाइन रूल क्या होता है भाई। कोसाइन रूल जैसे अगर हमने आपसे बोला कि cos b बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बटे 2 इंटू ए इंटू सी। कोसाइन रूल क्या होता है कि cos b ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ac, यानी कि अगर हमें कोई एक भुजा नहीं दी हो, तो अगर हमें भुजा निकालनी हो, ये कोण दिया हो, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। वो दूसरे तरीके से भी पूछेगा, हम आपको जब सवाल बताएंगे तब बताएंगे, ठीक है। अब ये जान लो ये फॉर्मूला आया कैसे, ये फॉर्मूला आया कैसे। हमने आपको बताया था बेसिक आपको एडवांस में आना बहुत जरूरी है, अगर बेसिक नहीं आएगा तो मात खा जाओगे कहीं ना कहीं, ठीक है। चलो, जैसे अगर हमने आपसे बोला कि ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, चलो यहाँ पे नया बना लेते हैं हम लोग, घर की प्रॉपर्टी है ए बी सी, हमने यहां से एक लंब डाला, ठीक है, एक लंब डाला, ये हो गया आपकी छोटी ए, ये छोटी बी और ये छोटी सी, ठीक है, इसको हमने मान लिया h। जैसे अगर हमने आपसे बोला कि ए से एक लंब डाल दिया h, ठीक है, बी सी पे, तो आप हमें बताओ क्या हम अगर कहें आपसे कि cos b बराबर क्या होगा। आपको त्रिकोणमिति की थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे हम त्रिकोणमिति जब बताएंगे तो आपके सब मनोकामनाएं पूरी कर देंगे, ठीक है, जितनी कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपकी त्रिकोणमिति में। तो हम आपसे ये बोल रहे हैं कि जैसे हमने आपसे बोला कि ये थीटा है, ठीक है, या cos b है, तो cos b बराबर क्या होगा। तो आपने पढ़ा होगा 10th में, 9th में, 11th 12th में कि cos b बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया, b से लेकर के यहां तक क्या मान लिया, इसको x मान लिया। तो ये कितना हो जाएगा यहां से लेकर के यहां तक, तो टोटल भुजा है a में से x गया तो ये बचेगा यहां से लेकर के यहां तक, यानी a माइनस x बचा, ठीक है। हम आपसे ये पूछें कि बताइए cos b बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये 90 डिग्री हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया, cos b बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी कि x बटे c।
तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो c इधर आ जाएगा, ठीक है, c आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos b बराबर x। बोलिए बात समझ में आ रही है। x बराबर क्या हो जाएगा, c cos b, x बराबर क्या हो जाएगा, c cos b। चलिए अब अगर हम आपसे ये बोलें कि अगर हम देखें आप लोगों को आपको बताएं कि ए बी डी, इसको हमने डी मान लिया, ए बी डी एक ट्रायंगल है, क्या है भाई, ए बी डी एक ट्रायंगल है, ध्यान से देखो, ए बी डी एक ट्रायंगल है, ए बी डी। अगर हम आपसे कहें कि बताइए ए बी डी में ए बी डी ट्रायंगल में एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होगा क्या, पाइथागोरस प्रमेय। आप बोलोगे कि सर बिल्कुल होगा। अगर हमने आपसे बोला कि एच स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हम इधर ले आए, तो ये एक्स स्क्वायर होगा क्या, बिल्कुल होगा। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम देखेंगे दूसरा त्रिभुज एडीसी, एडीसी देखेंगे। आप हमें बताओ एडीसी में अगर हम आपसे कहें कि एच स्क्वायर प्लस ए माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर होगा क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा। हम कहें आपसे कि एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर और ये ए माइनस एक्स है, ये इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्या, बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा सर। तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। देखिए यहां पे अगर हमने आपसे ये बोला कि एच स्क्वायर बराबर ये है, एच स्क्वायर बराबर ये है, इसको हम बराबर रख दें क्या, बोलिए सी स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स स्क्वायर। हमने क्या किया है, हमने कुछ नहीं किया है, एच स्क्वायर बराबर में ये है, एच स्क्वायर के बराबर में ये है, तो इस दोनों को हमने क्या रख दिया, बराबर में रख दिया, क्योंकि एच स्क्वायर बराबर में है, ठीक है। चलिए सी स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, इसको हम खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस के 2ax, ठीक है मेरे भाई। माइनस का करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अगर हम आपसे कहें कि बताइए मेरे भाई माइनस एक्स स्क्वायर कट गया तो क्या बचेगा, सी स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2ax। आप हमें बताओ x की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, x की जगह हम रख सकते हैं क्या, c cos b। बताइए x की जगह पे हम क्या c cos b रख दें क्या, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, c cos b रख दिया, ठीक है, c cos b। तो आप हमें बताओ cos b बराबर क्या हो जाएगा, तो 2ac कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा 2ac बराबर cos b। तो हमने आपको यही बताया था क्या कि cos b बराबर जो होता है वो क्या होता है, ध्यान से समझो, cos b बराबर होता है, अगर कोई भी कोसाइन रूल है तो कोई भी एंगल दिया हो तो उसका हम cos b निकालेंगे या cos c निकालेंगे, तो याद रखना आप लोग इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर प्लस में करेंगे, यानी बगल वाली भुजाओं का स्क्वायर, भुजाओं के बीच में जो कोण होगा, ठीक है, उसका जब निकालेंगे तो भुजाओं का स्क्वायर प्लस में रखेंगे और इसके सामने वाली भुजा उसको हम माइनस कर देंगे स्क्वायर, और बटे में क्या रखेंगे 2 इंटू ए इंटू सी, यानी बगल वाली भुजाओं का गुणा। ऐसे अगर हमने निकाला, बताइए cos c क्या होगा, तो cos c क्या होगा मेरे भाई, तो cos c बराबर देखो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, इसके बगल वाली भुजा कौन सी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये सामने वाली भुजा क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और बटे में क्या रख देंगे 2 इसके बगल वाली भुजा a और b, ये हो गया cos c। ऐसे ही अगर हम cos a का निकालेंगे तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर और बटे में 2bc। बात समझ में आ रही है।
इसका बहुत ज्यादा यूज होगा आपके एडवांस में, ठीक है। तो हमने आपको 5 पॉइंट बताए थे, ठीक है। जो छठवां पॉइंट है उसको हमने उसी में इंक्लूड कर दिया था। तो ये बताइए आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और कल से हम लोग पढ़ेंगे जो मेन है कंसेप्ट है ट्रायंगल के केंद्रक हो गया, ठीक है, अंतः केंद्र हो गया, सेंट्रॉइड, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, ये सब अच्छे से डिटेल में हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग एक बार पढ़ लोगे, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी से कुछ भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, हम पूरा यहाँ पे बेसिक से बता देंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।